ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को अनंत चौदस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अनंत चौदस की पौराणिक कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धाभाव से पूरा सुनिएगा और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अनंत भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज में यज्ञ किए थे। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही और अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता का पता नहीं चलता था। जल को देखते तो धरती लगती, अगर धरती को देखते तो ऐसे लगता कि जल हिल हो रहा है। चाहे कितनी भी सावधानी बरत लो पर उसमें कोई ना कोई व्यक्ति अद्भुत मंडल में धोखा खा ही जाता था। तो एक समय की बात है, टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ के मंडप में आ गए और एक तालाब को धरती समझकर उस पर पैर रखे तो उसमें गिरकर द्रौपदी ने ये देखा तो वह कहने लगे कि अंधों की संतान अंधी है। यह कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन को गुस्सा आ गया। द्रौपदी की बात सुनकर दुर्योधन के हृदय में बाण के समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उन्होंने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। अब उनके मस्तिष्क में सिर्फ अपमान का बदला लेने के विचार चल रहा था। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीरा में हराकर अपमान का बदला लेने की सोची और अपनी योजना के चलते उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिए। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहन करते रहे। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख का सुनाए और दुख दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहें। तो श्री हरि कृष्ण ने बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान की व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसके एक परम सुंदरी परम धर्म प्राण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जैसे ही बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद में सुमेंद्र ने करकरास नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ के आते ही सुशीला का जीना दूर हो गया था। वह उसकी सौतेली माँ उसे सारा दिन करवाती और खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। फिर भी सुशीला कुछ नहीं बोलती, पर वह करक को सुशीला फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह किसी तरह सुशीला को घर से निकालना चाहती थी। तो एक दिन मौका देखकर वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, सुशीला का विवाह योग हो गई है, हमें इसका विवाह करवा देना चाहिए। तो कारक की बात सुशीला के पिता को जस गई और उन्हें सुशीला का विवाह कौन्या ऋषि के साथ करवा दिए। विदाई में देने की बात आई तो करक ने अपने दामाद को कुछ ईंटा और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडन ऋषि सोचने लगे कि इतनी भारी सामान है तो जरूर कीमती जेवरात होंगे और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर रवाना होते चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई। तो वे नदी तट पर भी रुक गए और उन्हें गठन को खोलकर देखा तो इसके अंदर क्या है तो उसके अंदर तो ईंट भाटों में अलावा कुछ भी नहीं था। तो यह देखकर कौन्या ऋषि बड़े ही दुखी हुए। वहीं पर दोनों भूखे प्यासे बैठे रहे। कौंडन ऋषि को नींद आ गई और सुशीला को अपने घर की याद सता रही थी। तो वह चुपचाप बैठी इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी कि बहुत सारी महिलाएं सुंदर से वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा करने के लिए जा रही है। तो सुशीला से के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताई। तो सुशीला ने सोचा कि क्यों न मैं भी इस व्रत को रखूं, मेरे भी भाग खुल जाएंगे। तो सुशीला ने उन्हीं से व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधकर वापस आ गई। जैसे ही कौंडन ऋषि की नज़र सुशीला के डोरे पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि क्या है। तो सुशीला ने सारी बात बता दी, लेकिन कौंडन ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिए। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया था और इस बात का दोष कौन ऋषि को लग गया। उनकी जो भी कुछ संपत्ति थी सारी नष्ट हो गई और बड़ी ही गरीबी के साथ अपना जीवन बिताने लगे। उनकी इतनी हालत खराब थी कि
उन्हें एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो एक दिन कोंडन ऋषि बड़े ही दुखी बैठे थे। तो सुशीला पूछने लगी कि आज आप इस तरह से दुखी होकर क्यों बैठे हो। तो कोंडन ऋषि कहने लगे कि मैंने ना जाने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जिनका फल मैं आज इस जन्म में भुगत रहा हूँ। तो सुशीला कहने लगी कि स्वामी, यह पिछले जन्म के कर्म नहीं है, आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया था और उसी का दोष आपको लगा है। तो यह सुनकर कोंडन ऋषि को बहुत ही दुख हुआ और पहचान करने के लिए वह वन में चले गए। वन में जाकर कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले कि हे कोंडन ऋषि, तूने मेरा तिरस्कार किया था, इसी वजह से तुम्हारा इतना कष्ट भोगना पड़ रहा। तुम दुखी हुए हो, लेकिन अब तुम पश्चात किया है तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 बरस व्रत करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन्य धाम से संपन्न होकर पुत्रवान हो जाओगे। तो कौन्य ऋषि यह जानकर बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपनी पत्नी सुशीला के पास आकर सारी बात बताई। तो उसी साल को कोंडन ऋषि और सुशीला ने अनंत के व्रत करने की शुरू कर दिए, जिसके प्रभाव से उन्हें सारे कलेश से मुक्ति मिल गई। इस तरह श्री हरि कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहें कि तुम भी अनंत 14 का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान की व्रत किया और व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य कर रहे। जो भी व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो अनंत 14 की व्रत में जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, नेमिसारण तीर्थ में सोन नदी 8800 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर श्रेष्ठ, आप ऐसा कोई व्रत या तप बताइए जिससे थोड़े से समय में पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिले जाए। हम आपसे इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो यह सुनकर सर्वशास्त्रों में की ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं प्रिय पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था कि आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हुए देखा। तो उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक गए और वहाँ जाकर वे देवों के देव इस नारायण श्री हरि नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अनंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी में भी आपको पान नहीं कर सकता। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वर्ग सृष्टि के एक कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आए हैं, तो उसे निसंकोच कहो। तो यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी होते हुए देखकर आ रहा हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर अगर दया कर रखते हैं तो आप बताएं कि मनुष्य थोड़े से ही प्रयास में अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो श्री हरि भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सब सुख भोग कर मरने का मोक्ष को प्राप्त करता है। तो श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि
उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि दुख का शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाइयाँ ले। गेहूं का स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी मन भन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करे, भोजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलियायु कलयुग में मृत्यु लोक को में मोक्ष का बस एक ही सरल उपाय है, श्रीमन नारायण नारायण भजो। श्रीमन नारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। फिर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले के समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। सुंदर काशीपुरम नगरी में एक अनंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन उसके पास ब्राह्मण का भेष धारण करके आ गए और पूछने लगे कि हे विप्रनित्य, तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो। तो वह दिन ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए अगर तुम उनका पूजा करो और व्रत करो तो इसके करने से सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बने श्री सत्यनारायण भगवान उस गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस व्रत को जरूर करूँगा, मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो यह सोचकर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सुबह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। तो इस तरह भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुख से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियां से युक्त हुआ और अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगने लगा। तो वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। फिर इन जन्मों को सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को हो गया। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि किस तरह नारद जी से सत्यनारायण जी कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने आपसे कहा है। हे प्रभु, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तो सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस निर्धन ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किस किस ने किया था अब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव से। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक समय वही ब्राह्मण धन में ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आ गया और लकड़ियों को गट्ठर को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बतलाइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था, भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन गुजारा करता था और आज सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे सब कुछ है। उस ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने मन ही मन में संकल्प लिया कि आज गांव
में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर उसी नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो उसे उस दिन लकड़ियों का दाम हमेशा से 4 गुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और लकड़ियों के दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की सारी सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा बना लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवों स्थान पर जाता और निर्धनों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसके पत्नी बहुत ही कोमल और समान सुख मुख में दे वाली सती साध्वी थी। भर्दशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसी समय साधु नाम का एक विषय आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगे कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। तो राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले कि हे राजन, इस व्रत का सारा विधि विधान मुझे बतलाइए। मैं आपके कहे अनुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर वह व्यापारी व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर आया। तो साधु विषय की घर के अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब भी मैं इस व्रत को उत्तम व्रत करूंगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ अनादित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उस गर्भ से एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। तो उसके माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। और एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया है कि हे स्वामी, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उस व्रत को करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तो साधु कहने लगा कि हे प्रिया, अब मैं इस व्रत को इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कालावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखो तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह योग हो गई है, तुम इसके लिए कोई योग व वर तलाश करके लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुँचे। दूत वहाँ देखकर करके लड़की के लिए संजोगवान वर्ण पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु, तुमको तरुण दुख मिले, तूने संकल्प करके मेरे व्रत को नहीं किया है। तो साधु तो भगवान ने इस श्राप से अनजान थे। तो वह अपनी जवाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नामक नगर में चले गए। वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के
नगर में व्यापार करने लगे। तो एक दिन नारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। तो उसे राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उसके पीछा करने लगे। तो उस आदमी ने जब सिपाहियों को अपने पीछे आता हुआ देखा तो चुराया हुआ धन वहाँ पर रख दिया जहाँ साधु अपनी जवाई के साथ ठहरा था। तो राजा के सिपाहियों ने जब साधु विषय का पास राजा के धन को देखा तो वह ससुर जवाई दोनों को बांधकर बड़ी ही खुशी के साथ राजा के पास ले गई और कहने लगे कि हे राजा, दो चोर पकड़ कर लाए हैं जिन्होंने आपके यहाँ चोरी की है। अब आप आगे ही कार्रवाई करें। यह सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनके पास जो भी धन है सब कुछ छीन ले। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप उनको कारावास में डाल दिया। और घर पर उनकी पत्नी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए थे। सारी तथा मानसिक पीड़ा के भूख प्यासे अति दुखी होकर आनंद की चिंता में कालावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही थी। तो उसने भी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माता ने पूछा कि पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तो कालावती अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहीं पर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। तो कन्या के वचन सुनकर नीलावती भी भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कालावती के जन्म से पहले उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था और उसे आज तक पूरा नहीं किया है। उसी का परिणाम है कि हम इतने दुख भोग रहे हैं। लीलावती वर बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत रखकर वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यही प्रार्थना है कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा के सपने में जाकर दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने उन दो विषयों को पकड़ रखा है जो छोड़ दो, वह निर्दोष है। जो तुमने उनका धन लिया है वह भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर कहने लगे कि उन बाण पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। तो जैसे उन दोनों का सभा में लाया गया तो उन्हें आते ही राजा को प्रणाम किया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी में बोले कि हे महानुभव भाग्य, बस ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाकर जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। तो वे दोनों बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथे अध्याय में सुनते हैं कि सूर्य जी कहने लगे कि वेश ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की है और अपने नगर की ओर चल दिए हैं। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी बाण हंसता हुआ कहने लगा कि हे दानदे, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वैश्य की कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य है। तो दांडी कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तो दांडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नृत्य क्रिया के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो वहाँ तो ऊंची उठी हुई थी। तो उसने बड़ी हैरानी हुई। वह जल्दी से नाव के पास आया और अंदर देखा तो बेल और पत्ते भरे हुए थे। तो उन्हें उससे देखकर मूर्छित होकर वह जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित के खुलने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह तो दंडी का श्राप है, इसलिए हम उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातर होकर वहाँ रोने लगे। तब दांडी वेधारी भगवान कहने लगे कि हे वानकिनी,
बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तो साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं आपकी अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं आपके सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा किया करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु की विषय के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ससुर जमाई जैसे ही नीव के पास आए तो नाव तो धन से परिपूर्ण तो हो देखकर बड़े ही खुश हुए और फिर वहीं पर अपने अन्य साथियों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान पूजन किया और अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो एक दूत को घर भेजा और कहा कि मेरे घर जाकर तुम समाचार दो कि हम ससुर जमाई आ गए हैं। तो दूत साधु की आज्ञा मानकर घर जाकर उसकी पत्नी को प्रणाम करके कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर में निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी बड़ी ही खुश हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री कालावती से कहने लगी कि बेटा, तेरे पिताजी और हमारा जवाई आ गए हैं, मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करके जल्दी आ जाना। तो जैसे ही उसने अपने माता के वचन सुने तो वह तो प्रसाद को बीच में ही छोड़कर अपने पिता और पति से मिलने के लिए पहुंच गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान फिर नाराज हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिए। कालावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उससे आप क्षमा करें। तो साधु के दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर पूजा पाठ समाप्त करके प्रसाद खाकर आती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। तो ऐसे आकाशवाणी सुनकर कालावती फिर घर गई और पूजा पाठ समाप्त करके प्रसाद खाकर फिर आकर अपने पति के दर्शन किए और साथ उसके बाद साधु अपने बंधु बानों के साथ व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने लगे। फिर इस लोक के सारे सुखों को भोगकर अंत में वह स्वर्ग लोक को गया। श्रीमान सत्यनारायण नारायण भजो, नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। सूर्य जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में 3 तुग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में जाकर वन पशुओं को मारकर एक बर के पेड़ के नीचे आ गया, जहां ग्वालों को उसने भाव से अपने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए देखा। तो उसे तो घमंड था, तो अभिमान बस राजा ने उसकी तरफ देना देखा और ना ही पूजा स्थान पर गया। जब ग्वालों ने पूजा पाठ समाप्त करके भगवान को नमस्कार किया और प्रसाद लेकर राजा के पास आए, राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने उस प्रसाद को नहीं खाया। प्रसाद को वहीं पर एक जगह पर रखकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तो वह समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। तो वह दोबारा ग्वाल के पास गया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए विधि पूर्वक पूजा और प्रसाद को ग्रहण किया। तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरने का उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य पर दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान श्री नारायण की अनुकंपा से उसे धन की प्राप्ति होगी, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त होकर जीवन जिएगा। संतान हितों को संतान सुख मिलेगा और अपने जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण करके अंत काल में वैकुंठ धाम को जाएगा। यह कहकर सूर्य जी कहने लगे कि जिन्होंने इस व्रत को पहले से किया है, अब उनके दूसरे जन्म में कहता हूँ सभी को मोक्ष प्राप्ति होगी। तो आप लोग वो हमें विनती करते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा जो धन धाम की प्राप्ति होगी, आप इस व्रत को करते हैं सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आज आप लोगों को अशोक वेदा पर कथा सुनने को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमसे कथा कहने में कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ़ कीजिए। हमारे जय श्री कृष्णा, राधे राधे।